50,000 सहाबा कराम को लेकर मदीने मुनव्वरा से 8 साल के बाद सरकार जब मक्के में दाखिल हुए तो रिजिम बदल गई, सल्तनत पलट गई, काफिरों के पैर के नीचे से जमीन सरकने लगी। सहाबा कराम के मजमे में हजरत बिलाल को बुलाया, बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ, अजान बुलंद करो। मुस्तफा ने गुलाम को चुना, सरदारों की भीड़ में, कुरैशियों के मजमे में, सरदारों की भीड़ में गुलाम को चुनकर मुस्तफा ने बता दिया इस्लाम में रंग नहीं, नस्ल नहीं, मोहब्बत देखी जाती है, अकीदत देखी जाती है, मुस्तफा जाने रहमत से कुर्बत देखी जाती। मिटा दिया मेरे नबी ने ऊंच नीच की दीवारों को, मिटा दिया मेरे नबी ने जात पात की नस्ल को, मिटा दिया मेरे नबी ने ऊंचे नीचे तबकों को, और एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाल। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या हसन, या हसन, या हसन। उसमें थोड़ा सा ये कीजिए, आपने या हसन कहा, वो रह गए कहने से, उन्होंने या हुसैन कहा, आप रह गए कहने से। दोनों बोलिए आप और दोनों बोले पब्लिक, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। हम लोग सुन्नी हैं, मिलाने वाले हैं, अलग करने वाले नहीं है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूल पाक ने कहा, बिलाल काबे की छत पर खड़े हो जाओ। बिलाल की किस्मत देखो, छत काबतुल्लाह की छत और कदम बिलाल का। अल्लाह के घर की छत रसूलुल्लाह के गुलाम के कदम के नीचे, अल्लाह के घर की छत रसूलुल्लाह के गुलाम के कदम के नीचे। हमें कदम का मामला देखो, कदम बिलाल हबशी का कदम काबे की छत पर। अब वहीं नीचे से मेरे नबी ने अली का हाथ पकड़ा, अली अंदर चल। नबी ने अली का हाथ पकड़ा और काबे में लाए। हटाओ इन सबको, नबी इंसाफ वाले हैं, न्याय करते हैं, इसलिए वो पत्थर जो गलत जगह आ गए उन सारे बुतों को सही जगह पहुंचा दिया। और सही जगह पहुंचाना ही न्याय है। किसी चीज को उसकी सही जगह पे रखना ही जस्टिस, इंसाफ है। मैं सोच में पड़ गया, अलवी साहब इतने बड़े बड़े सहाबा में तोड़ने के लिए अली को क्यों पकड़ा? दिल बोला हाशमी मामला अंदर का है। हुजूर क्या अंदर का है? बोले अली ये जन्मभूमि तेरी है, अली ये जन्मभूमि तेरी है, इसे साफ सुथरा करना तेरा फर्ज है। जब काफिरों ने नहीं घेरा था तब चैन से, तो किसी की जन्मभूमि थी नहीं, काफिरों ने घेरा है तो चैन से सो गए। जिसकी जन्मभूमि थी हाशमी गहराई में आ, जन्मस्थान था, बर्थ प्लेस अंदर है। ये वो दिस दैट वन बाय वन आउट, सब अपनी एक सही जगह पहुंच गए। एक बहुत ऊंचाई पे था, सरकार का जाहिरी तौर पर हाथ नहीं पहुंचता था, उसको नीचे कैसे लाया जाए? तो नबी करीम ने फरमाया अली तुम मेरे कंधे पर पैर रख के खड़े हो जाओ। अली तुम मेरे कंधे पे पैर रख के खड़े हो जाओ, हाथ पहुंच जाएगा, सीधी बात। कदम का मामला देखो, बिलाल के कदम को काबतुल्लाह की छत मिल गई, अली के कदम को दोषे पाके मुस्तफा मिल गया। बिलाल
हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनके कदम पाक को काबे की छत मिल गई, कदम बिलाल का, छत काबतुल्लाह की, यहां कदम अली मुर्तजा का, कांधा मुस्तफा का, और मुस्तफा जाले रहमत के कांधे पर। ये ऐसे नहीं बैठेंगे ताहिर बापू, ये ऐसे नहीं बैठेंगे, बैठाता मैं, ये बैठेंगे नहीं, मैं तकरीर नहीं करूंगा। आप यहां आ जाओ, मेरे या वहीं बैठ जाओ, आप बैठो, आप ताहिर हो, अपनी तहारत बचा के रखो। अब मजा आया। अली का कदम, नबी का कांधा। जब कदम का ये आलम है तो सर का आलम क्या होगा? पैरों का ये आलम है तो दिल का आलम क्या होगा? तलवे की जब ये किस्मत है तो दिमाग का आलम क्या होगा? किसी को हैरत हुई अली का कदम नबी के कांधे पर? किसी को हैरत हुई? नहीं हुई। आज तवज्जो चाहूंगा, कैच कर लेना, आज अली का कदम नबी के कांधे पर किसी को ताज्जुब नहीं हुआ तो कल अली का बेटा अगर बगदाद में कहे मेरा कदम औलिया ज़मीन के कांधे पर, तो क्या हैरत की बात है। वो ऊपर था, हाथ नहीं पहुंच रहा था, रसूल पाक ने चांस दिया, अली मुर्तजा ने चांस लिया। अब हुजूर बैठ गए, क्योंकि अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे कंधे पर तुम पैर नहीं रख सकते ना। सरकार बैठ गए, अली मुर्तजा ने कंधे पर पैर रखा, सरे मुबारक को पकड़ करके बैलेंस किया, नबी धीरे धीरे उठने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे, अली धीरे धीरे बुलंद होने लगे, नबी धीरे धीरे उठ रहे हैं, अली बुलंद हो रहे हैं, नबी पूरे तौर पर खड़े हो गए, अली पूरे तौर पर बुलंद हो गए। इस मंजर को जब गुलामाने अली ने देखा तो सब झूम उठे। अब उस अली को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती जिसे नबी ने उठा दिया हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, 5 नारे पंचतनी, 1 नारा हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तुमने हजारों बार सुना है कि मकाम साहिबा पर नमाज असर, आज हमसे सुनो, अली मुर्तजा की नमाज असर कदा हो गई मकाम साहिबा में। मौला अली मुस्तहब वक्त के इंतजार में है, अचानक सरकार आ गए, रसूल पाक ने कहा बैठ जाओ, मौला अली बैठ गए, हुजूर ने जानू पे सर रखा, आंखें बंद कर ली, धीरे धीरे वक्त गुजर गया, असर का वक्त खत्म हो गया, असर न पढ़ पाने का दर्द दिल में उठा, आंखों में आंसू तैरने लगे। अली ने उन्हें रोकना चाहा, मगर बेताब और बेचैन आंसू अली की आंखों से निकलकर रसूल के गाल पे गिर पड़े, रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिर गए। नबी ने आंखें खोली, बोले अली क्या बात है? कहा सरकार मैंने असर नहीं पढ़ी थी और अदबन मैंने आपको हिलाया नहीं, अदबन हटाया नहीं, तो मेरी नमाज कज़ा हो। जमात वाले क्या बोलते हैं नमाज छोड़ने पर, वो जमात वाले जाने, मगर मेरे नबी ने जो कहा, खड़े हो गए, अली से वो डांटा नहीं, फटकारा नहीं कि काय को नमाज छोड़ दिया, मेरा सर हटा देते, नमाज पढ़ लेते, कुछ नहीं कहा। कहा तो खुदा से कहा, हे अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था, और इशारा किया, डूबा हुआ सूरज पलट आया,
अली ने नमाज असर पढ़ ली। सरकार ने यह भी बताया मेरी मोहब्बत में कज़ा नहीं होती, नमाज मेरी मोहब्बत में कज़ा नहीं होती। ये बार बार आपने सुना है ना। तो इसमें हमारे तकरीर करने वाले बोलते कि नबी सो रहे थे, अली के जानू पे सर रखकर नबी सो रहे थे। मैं मौलवियों से पूछना चाहता हूं, ये सोना तुमने देखा कैसे? आंखें बंद हो तो क्या सो रहा है? सोच रहा हो तो हवाई जहाज से आंख बंद करके सोच रहा हो भेजी जाती है, जो आंख बंद कर ले वो सो रहा है। अबे आंख बंद होना ये तो दिखता है, सोना कैसे देखेगा तू? Nobody can see sleeping, you can see close eyes। बंद आंख देख सकते हो, सोना नहीं। वो भी कोई सोने का टाइम था? न लैलूला न कैलूला। शाम के बाद तो नबी सो जाए। हम अपनी हिंदी जबान में बोलते हैं, सो नहीं रहे थे नबी, सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। देखूं आंख बंद करूं, मुझे छोड़ के नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं? टो रहे थे मैंने टेस्ट कर रहे थे, जांच रहे थे, अली का दिल जांच रहे थे, आंख बंद करके जांच रहे थे। देखूं मुझे छोड़ के नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं, असर पढ़ने जाता है कि नहीं, वधू बनाने जाता है कि नहीं, मस्जिद में जाता है कि नहीं मुझे छोड़ के। और अली मुर्तज़ा ने साबित कर दिया, या रसूल अल्लाह आपके दिल की धड़कन हूं, आपके दिल की धड़कन हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो नबी को छोड़कर नमाज पढ़ते हैं। मैं अली हूं, अली। नबी को छोड़कर न सजदा करूंगा, न रुकू करूंगा, न इबादत करूंगा, न क़याम करूंगा, न इबादत करूंगा, न नमाज पढ़ूंगा। मौला वो जमात और है जो आपको छोड़कर नमाज पढ़ती है। मैं हूं कि जिंदगी भी आपके लिए है, बंदगी भी आपके लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। देखिए असल में मैंने जब ये महसूस किया कि लोग मौला अली मुश्किल कुशा के बाद इमाम हुसैन का नाम लेते हैं, लिस्ट में तो नाम सबका रखते हैं 12 इमाम, लेकिन जिक्र हो, महफिल हो, हसन गायब, हुसैन डे, अली डे, हसन डे गायब, फातिमा ज़हरा का बड़ा बेटा अली मुर्तज़ा का नूरे नजर, जिसमें एक क्वालिटी और है कि वो अमीरुल मोमिनीन भी है, खलीफतुल मुस्लिमीन भी है, इमाम भी है, खलीफा भी है, उन्हीं का नाम गायब। हुसैन, इमाम हुसैन, हैदर, हैदर, ये हसन कहां गए? ये मैंने महसूस किया। कहीं उनके असर से हमारे यहां से इमाम हसन ना निकल जाए। तो मैंने कहा अब यही नारा लगाओ, या हसन या हुसैन। मैं बोलूं या हसन या हुसैन, आप बोले, ना हसन छूटे, न हुसैन छूटे, न अली का दामन छूटे, न फातिमा ज़हरा का दामन। अच्छा, ये गलती सिर्फ उन्हीं से नहीं हुई है अलवी साहब, ये गलती हम सुन्नियों से भी हो रही है, उसको दूर करना चाहिए। पिछली सदी के मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम हुज्जतुल इस्लाम हामिद रज़ा खान, छोटे बेटे का नाम मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा खान। वही गलती हम भी कर रहे हैं। आला हज़रत मुफ्ती आज़म, आला हज़रत मुफ्ती आज़म, हुज्जतुल इस्लाम गायब। मुफ्ती आजम की औलादे ज़ुकूर पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हुज्जतुल इस्लाम की है, तो पोता ही दादा का याद ना करे। ये गलती हमसे भी हो रही है। हजरत अली के 2 बेटे हैं, दोनों हमारे इमाम हैं। आला हजरत के 2 बेटे हैं, दोनों हमारे पेशवा हैं। एक को घटाया क्यों? नाम उसका उड़ाया क्यों? ना वो वहां इमाम हसन अच्छे लग रहे हैं और ना यहां हुज्जतुल इस्लाम। क्या बात है? बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचा, ये बिला वजह नहीं होगा। वजह अंदर की है, गहराई में है। मुझे गहराई में जाना पड़ा, तब मैंने समझा वजह एक ही है। इमाम हसन ने
हजरत अमीर माविया को खिलाफत दिया कि नहीं दिया? इन्हें हजम नहीं हुआ, काहे दिया, ना दे तो अच्छा था। खिलाफत दिया, अच्छा नहीं लगा। हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान ने हम शबीह गौसे आजम सैयद अली हुसैन की छुछुवी से खिलाफत लिया, अच्छा नहीं लगा। वहां दिया क्यों, यह तकलीफ है, यहां लिया क्यों, यह तकलीफ। और हम सुन्नियों को दोनों जगह मजा है। हम क्या जाने कौन सहाबी कैसा है, हम ये जानते हैं सहाबी रसूल है तो आदिल है, बख्शा हुआ है, गुनहगार भी हुआ तो खता माफ है। हम उसके चक्कर में नहीं पड़ते। हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया हम उससे जंग नहीं करेंगे। इमाम हुसैन ने जिससे जंग किया हम उससे सुलह नहीं करेंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सुन्नी कॉन्फ्रेंस। हम लोग जमाते अंबिया में सारे नबियों को बराबर नहीं मानते, लेकिन सबकी नबूवत का एहतराम है। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, 1,24,000 prophets came in this world for the proper guidance of human being. 1,24,000 आए और हाँ 25 अंबिया के सिवा नाम ही नहीं मालूम। बाकी 1,00,000 से ज्यादा जो नबी हैं नाम तक मालूम नहीं, मगर बेनाम मोहब्बत है। रसूल पाक के 1,25,000 सहाबा हैं, सारे नाम हमें नहीं मालूम। बस एक बात मालूम है कि नबी का नाम मालूम हो ना हो, जब नबी है तो अलैहि सलाम है। सहाबी का नाम मालूम हो या ना मालूम हो, सहाबी रसूल है तो रज़ी अल्लाह अन्हु है। इतना हम जानते हैं। लेकिन हमारे सामने कोई किताब, कोई तारीख, कोई इतिहास, अल बिदाया वल निहाया हो, अल मिलल वल निहल हो, तबकात इब्न साद हो, तारीख तबरी हो, कोई किताब इमाम हसन से बढ़ के नहीं है। तुम जिन हदीसों की बात करते हो मेरे सर आंखों पर, लेकिन वो कब मिली? जब बुखारी आए, इमाम तिरमिजी आए, इमाम मुस्लिम आए, इमाम इब्न माजा आए, तब यह हदीसें तुमको मिली। और मेरा इमाम हसन, उसने हदीसों से किताबों से हदीस नहीं, चलती फिरती हदीस देखा है। हदीस की गोद में रहा, हदीस की गोद में रहा, हदीस के कांधों पे रहा। जिसकी बात हदीस हो वो सिर्फ बात नहीं जात के करीब रहा। मुस्तफा को चलते फिरते इमाम हसन ने देखा। ये सहाबा के दरमियान जो लफड़ा हुआ, बंबई की बोली में लफड़ा, अबे तेरे से मतलब, तुझसे ज्यादा तो इमाम हसन को मालूम। इमाम हसन को मालूम कि जुमल में क्या हुआ, इमाम हसन को मालूम। सिफीन में क्या हुआ, इमाम हसन को मालूम। तहकीम में क्या हुआ, इमाम हसन को मालूम। खातिर उस्मान कौन, इमाम हसन को मालूम। बागी कौन, इमाम हसन को मालूम। खाती कौन। और इमाम हसन को अपनी तरह मत समझना, आजकल के मौलवियों की तरह नहीं, उन्हें कल की खबर नहीं। ये इमाम हसन है, साहिब कश्फ करामात है इमाम हसन, रोशन जमीर है इमाम हसन। कल नहीं, कयामत तक की बात जानने वाले हैं इमाम हसन। ऐसा इमाम हसन अगर खिलाफत की अमानत अमीर माविया को दे रहा है तो तू अमीर माविया करता रहे, मैं इमाम हसन करता रहूंगा। मैं अमीर माविया की तौहीन करके इमाम हसन पे हमला नहीं करूंगा। मैं अमीर माविया को गलत कहकर इमाम हसन पे उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर गलत है अमीर माविया तो देना भी गलत, और अगर इमाम हसन का देना सही तो अमीर माविया सही। रही बात दर्जे की तो अमीर माविया का मुकाबला अली से तो छोड़, इमाम हसन से भी मुकाबला नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। तो वही रसूल पाक ने जमाते सहाबा बनाया, रसूल पाक ने अहले बैत अतहार बनाया। जिसने सिर्फ अहले बैत को माना, सहाबा को छोड़ा, रफ्जी हो गया। जिसने सिर्फ सहाबा को माना, अहले बैत को छोड़ दिया, खारजी हो गया।
हमने दोनों का दामन पकड़ लिया, सुन्नी हो गए। अरे अहले बैत रसूल के जिगर से, जिगर जिगर से साहबे कराम बने हैं रसूल की नजर से, नजर से। न हम रसूल के जिगर वालों को छोड़ेंगे न नजर वालों। और साफ कर दूं, अहले बैत है नबी के घर से, अहले बैत है नबी के घर से, और सहाबा बने हैं नबी के दर से। न हम दर वालों को छोड़ेंगे न घर वालों को छोड़ेंगे। इसीलिए हमारे जलसे का नाम सुन्नी कॉन्फ्रेंस, यजीदी कॉन्फ्रेंस नहीं है। सूरज डूब गया, पलटाओ। क्या बात है। मैं चाहता था कि हमारे इस जलसे में हर किस्म की रौनक हो, और कुछ रौनकें ऐसी हैं जिस पर मुफ्तियों ने प्रतिबंध लगा दिया, वो हम नहीं कर सकते, हम उनका फतवा मानते हैं। तो दूसरी तरफ से इंतजाम हो गया, लगाओ फतवा। हिंदू की दिवाली है, यजीदी का दिवाला। मैं सोच रहा हूं कि या रसूलल्लाह, ऐसा भी तो हो सकता है कि अली की नमाज कदा हो गई है, आपने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। काई को ऐसा करना? क्या ये नहीं हो सकता था या रसूलल्लाह, आप बिलाल हबशी से कहते बिलाल मगरिब की अजान धीरे धीरे दो, और अली से कहते अजान का जवाब मत दो, कज़ा पढ़ लो। नहीं, आज भी नहीं। देखें कितने लोग इसको महसूस करते हैं। आपकी फीलिंग्स को टच करना चाहता हूं। नहीं, आज भी नहीं। अली को मैं कज़ा पढ़ने नहीं दूंगा, कज़ा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? अली ने मेरी मोहब्बत में नमाज कज़ा किया है, मेरे अदब और एहतराम में नमाज कज़ा किया है। कज़ा करेंगे, कज़ा पढ़ेंगे तो कहीं मेरी मोहब्बत रुसवा ना हो जाए। इसलिए डूबे हुए सूरज को पलटना होगा, ताकि दुनिया जान जाए कि मोहब्बत रसूल में नमाज कज़ा नहीं, हमेशा अदा होती। ये सूरज भी अजीब है, अपनी करता है, चाहे कितने ही पूजो, कितने ही मस्का मारो, कितने ही सुबह सुबह पानी सप्लाई करो, अपनी ही करता। हम भी मजबूर। नमाज फजर, असर, मगरिब, इशा, गर्मियों में बोलता कुछ और है, जोहर की टाइमिंग, मगरिब की टाइमिंग, असर की, गर्मियों में। सर्दियों में टाइमिंग बदल देता है, मेरे बाप को बदलना पड़ता है, सूरज को नहीं बदल पाओगे। सूर्य महाराज किसी की सुनते ही नहीं, वो जहां लगा दिए गए उसी में चलते हैं। इसीलिए डूबा हुआ सूरज जब पलटाया नबी ने, कब सूरज पलट आया? सूरज पलट आया, अली ने असर शुरू कर दिया। कभी सूरज ने परवाह नहीं करी थी। सिद्दीक़ अकबर कितने बड़े सहाबी है, रसूल है, अफजलुस सहाबा है, मगर वो भी सूरज ही को देख के टाइम टेबल बनाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा कितने बड़े इमाम हैं, सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते थे। हमारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने औकात, वक्त, समय सारणी, सूरज की रफ्तार, बहुत बड़ा कैलेंडर बना दिया। कब डूबेगा, कब निकलेगा, किस महीने में कहां होगा, सूरज को देखते। आज भी आप अपने यहां जेतपुर में यही देखते हैं, कब सूरज निकलेगा, कब डूबेगा। यू आर बाउंड टू फॉलो सनराइजिंग एंड सनसेट। उसको किसी की परवाह नहीं, आपको परवाह है। साहबे कराम सूरज को देखा करते थे, ताबईन तबे ताबईन सूरज को, गौसो ख्वाजा वक्त मुकर्रर करने में सूरज को देखा करते थे। मौला अली सारी जिंदगी सूरज को देख करके वक्त निकालते थे। अब जब सूरज पलटा और मैंने पूछा, बोल कब डूबेगा? क्या बेवकूफ, पहले पूछा होता तो मैं बता देता। अब तो अली से पूछो इनकी नमाज कब पूरी होगी।
पहले सब मुझको नमस्कार करते थे, अब सूरज अली को नमस्कार कर रहा है। निकला हुआ दोबारा आया हुआ सूरज अली को नमस्कार कर रहा है। तो सूरज को सूर्य नमस्कार वो करे जिसके पास अली ना हो। हम मुसलमानों के पास अली है, सूरज हमारा नमस्कार करे। अब कब डूबोगे? बोले अली से पूछो। वह पहले आया था सभी के लिए, मैं पहले आया था सभी के लिए, अब पलटा हूं सिर्फ अली के लिए। अगर अली 5 मिनट नमाज पढ़ेंगे तो मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, 10 मिनट पढ़ेंगे तो 10 मिनट नहीं डूबूंगा, 1 घंटा पढ़ेंगे तो 1 घंटा नहीं डूबूंगा, 2 घंटा पढ़ेंगे तो 2 घंटा नहीं डूबूंगा। जब अली की नमाज पूरी होगी, अली की नमाज पूरी होगी, तब मैं डूबूंगा। देखा आपने, जब तक मुस्तफा जाने रहमत पर अली कुर्बान नहीं हुए, अली सूरज को देखा करते थे, और जब मुस्तफा पे कुर्बान हो गए, सूरज अली को देखने लगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सुन्नी कॉन्फ्रेंस। एक बात याद रखने की है, कम टू दी पॉइंट। मेरे रसूल पाक ने सहाबा को हिदायत का सितारा कहा है, असहाबी का नुजूम, टुकड़ा ले रहा हूं। और अहले बैत को सफीने नजात कहा है। अहले बैत का सफीनत नूह, कश्ती नूह है, बोट, बोट कश्ती। सहाबा क्या है? सितारे। जिधर सबका ज़हन नहीं जाता उधर ले जाऊंगा। सितारे आसमान पे होते हैं और दिशाएं वहीं तय होती हैं। ये पूरब का सितारा है, ये पश्चिम का है, ये उत्तर का है, ये दक्षिण का है। 4 बड़े बड़े सितारे आसमान पे हैं, 4 बड़े बड़े सहाबा भी हैं। कोई सितारा जो है स्टार उत्तर का है, आपको उत्तर जाना है रात में, उसी को देखते चले जाओ। अगर आपने उत्तर का सितारा देखना बंद किया, दक्षिण में चले गए, तो वास्को डी गामा की तरह भटक जाओगे। जाना कहां था, पहुंच गया कहां। तो सितारों से दिशा बनती है और दिशा से दशा बनती है। सहाबा से जुड़े रहो ताकि तुम्हारी दिशा बिगड़ने ना पाए। लेकिन ये उम्मीद मत रखना कि सितारे जमीन पर आएंगे, अब सहाबा तुम में नहीं आएंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूं जो कम लोग सोचते हैं। सितारे आसमान पर ही अच्छे लगते हैं, उनसे रास्ते की मंजिलें तय होती हैं, लेकिन वो हम में नहीं है। 200 साल के बाद सारे सहाबा खत्म हो गए, अब धरती पर सहाबा नहीं आएंगे। जैसे सितारे धरती पर नहीं आते, तो असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा भी तो सितारे हैं। तो धरती पर तुझे चाहिए तो कहा अहले बैती का सफीनते नूह, मेरा खानदान धरती पर है। ये कश्ती है, समंदर के सफर में तुझे कश्ती के अंदर होना है, कश्ती के अंदर होना है। तो अब अगर कोई सहाबा को बुरा कहता हुआ मिले तो समझ जाना दिशा बिगड़ गई, और जब कोई अहले बैत से पंगा ले तो समझ लो कश्ती के बाहर हो गया। अगर तुम सहाबा से टकराओगे तुम्हारी मंजिल भटक जाएगी। और अहले बैत कुछ और हैं, इनसे टंगा पंगा लोगे ये कश्ती से उतार देंगे और उसी वक्त खत्म हो जाओगे। दरिया में खतरनाक जानवरों का लुकमा बन जाओगे। तो कश्ती में बैठना पड़ता है, सितारों को देखना पड़ता है, सितारों को देखना पड़ता है और कश्ती में बैठना पड़ता है। जिसकी आंख अच्छी होगी उसे चमकदार सितारे दिखाई देंगे, और जिसकी किस्मत अच्छी होगी वह अहले बैत की कश्ती में नजर आएगा। इसी का नाम सुन्नीज़म है और यही सुन्नी जमात है, और इसीलिए आज ये सुन्नी